इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, और अगर स्किन में ग्लो की कमी आ गई है तो वो वापस कैसे आए? आपने काफी समय से सही प्रकार से केयर नहीं की, ये आपके मन में आ रहा है, या आपकी एज हो गई है और कोलेजन कम होता जा रहा है इसलिए ग्लो खत्म हो गया है, मेनोपॉज हो गया है इसलिए ग्लो खत्म हो गया है, तो एक खुशखबरी आपके लिए यहां पर है कि 25 की उम्र से कोलेजन कम होने लगता है, लेकिन किसी भी उम्र में इवन मेनोपॉज के बाद आप चाहेंगे कि कोलेजन बढ़ जाए, तो क्षमता होती है आपके डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में। अगर आपने जुनूनी होकर कुछ अनुशासन के रूप में कुछ बातों का पालन कर लिया तो कोलेजन फिर से बढ़ने लग जाता है, तो आपकी एजिंग रिवर्स हो सकती है। इसी प्रकार से खोया हुआ ग्लो भी आपको वापस मिल सकता है। पर अगर आप चाहते हैं कि ग्लो हमारा 1 महीने के अंदर काफी अच्छा खासा हमें मिल जाए, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि स्किन दिन में 2 बार परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी इंग्रेडिएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, तो वो क्षमता दिन में 2 बार स्किन की हाई होती है। कब कब होती है? एक तो रात में जब आप सोते हैं तो बैरियर फंक्शन उसका वीक हो जाता है, तो वो परमिएबल हो जाती है, तो आप जो भी चीज अप्लाई करेंगे उसे वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। अब अगर आपने स्किन क्लीन नहीं की है रात में और ऐसे ही आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया और सो गए, तो आपको मॉइस्चराइजर का भी फायदा नहीं मिलेगा, और मॉइस्चराइजर रात में लगाने की चीज नहीं है, और साथ साथ क्लींजिंग नहीं करेंगे तो जितनी गंदगी है वो अंदर जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपनी स्किन को क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद बहुत अच्छे से सीरम अप्लाई करिए, मॉइस्चराइज करिए, और तब नाइट क्रीम लगाइए। स्किन स्लगिंग पर भी मेरे वीडियोस हैं, वो भी अवश्य देख लीजिएगा। इन शॉर्ट यहां पर बता देती हूं कि आप बहुत अच्छे से फ्रूट क्रीम, आर्गन ऑयल, बक्ची सीरम लगाकर स्किन स्लगिंग कर सकते हैं। अगर बहुत ड्राई स्किन है, एजिंग स्किन है, रिंकल्स हैं और काफी स्किन में डलनेस आ गई है, तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत काम करेंगी। और अगर आप यंग हैं तो आप नाइट क्रीम के ऊपर आर्गन ऑयल लगा लीजिए, या नाइट क्रीम के ऊपर बक्ची ऑयल सिरप लगा लीजिए। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपकी स्किन में ग्लो वापस लेकर आएंगी। अब दूसरी बारी क्या है कि कब स्किन अलाउ करती है इंग्रेडिएंट्स को सीप इन करने के लिए, तो वो होता है क्लेंजिंग करने के बाद। क्लेंजिंग भी एक मसाज की प्रक्रिया ही है। जब आप क्लेंजर अप्लाई करते हैं, उंगलियां गीली करते हैं और अपने फेशियल स्किन पर मसाज करते हैं 1 मिनट की, और क्लेंजर को वाइप करते हैं, तो इससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और स्किन के पास ब्लड आ जाता है, साथ साथ अपने न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, और स्किन फिर से एक बार परमेबल हो जाती है, क्योंकि उसके पोर्स थोड़े खुल जाते हैं। मसाज की प्रक्रिया से जो हल्की सी गर्माहट पैदा होती है, उससे वो पोर्स खुलते हैं, तो स्किन हो गई परमेबल। अब वो आपसे पोषण मांग रही है, अगर आपने सही पोषण दे दिया उस समय उसे, तो ग्लो वापस आपका आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है? क्लेंजिंग करने के बाद एक पैक लगाना है। जुवेना हर्बल्स के स्किन केयर रेंज में कई सारे पैक्स हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम लूं तो आप भी जानते हैं, अगर आप यूज करते हैं, तो जो नहीं यूज करते वो हमारी वेबसाइट विजिट कर लें। मैरो ब्यूटी पैक, आहा ग्लो पैक, आहा गोल्ड ग्लो पैक, अंजीर एलोवेरा पैक, ब्लैक रोज पैक, कैशू पैक, इजिप्शियन पैक, एनीसीड पैक, ऐसे तमाम, चोको रैप, एंजाइमेटिक मास्क, तमाम पैक्स हैं जुवेना हर्बल्स के स्किन केयर रेंज में। हर एक स्किन कंडीशन, हर एक स्किन टाइप के लिए सॉल्यूशन है, और न्यूट्रिएंट से ओतप्रोत है। तो ऐसा कोई पैक आप लगा लीजिए, उनके सारे फिक्स टाइम है स्किन पर बैठने के, और फिर वॉश भी आपको करना है बिना रब स्क्रब के। और आपने अगर 1 महीना सिर्फ यही बातों का पालन कर लिया, इतनी ही बातों का पालन कर लिया, तो आप देखेंगे कि 30 दिन में आपका खोया हुआ ग्लो तो वापस आ गया, स्किन को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसकी उसे आवश्यकता थी, तो ग्लो से ऊपर एंटी एजिंग इफेक्ट भी उससे मिल गया। अगर इसी में आपने मसाज एक बार इनकॉर्पोरेट कर ली तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सेल्फ मसाज फेशियल पर मेरे कई वीडियोस हैं, उनमें से किसी एक वीडियो का चयन आप कर सकते हैं। और पैक्स मॉर्निंग इवनिंग 1 महीने तक अप्लाई करते 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 जो रिजल्ट आपको मिलेगा, आप उसे स्टेबल तब कर पाएंगे जब आप इसे 1 महीने के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। 1 महीना आपको कहने का मेरा ये मकसद है कि 1 महीने में आप कैसे ट्रांजिशनल रिजल्ट पाते हैं ये आप देख पाएंगे, लेकिन उन रिजल्ट्स को अगर आपको स्टेबल करना है तो उसे लंबे समय तक आपको
करना होगा। ये शॉर्ट रूटीन होगी। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आप शॉर्ट रेजिमेन हमें दे दीजिए। अब रेजिमेन शॉर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि रेजिमेन तो एक काया पलट की ओर ले जाने के लिए आपकी त्वचा के लिए है। अब रूटीन में ही हम ये फेस पैक ऐड कर सकते हैं। और रूटीन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैंने कहा आप क्लेंजिंग करके फेस पैक लगा लें, तो मैंने ये नहीं कहा कि फेस पैक के बाद आप कुछ भी ना लगाएं, हो गया। फेस पैक के बाद तो आपको सीरम स्प्रे करना होगा, मॉइस्चराइज करना होगा स्किन को, डे टाइम प्रोटेक्शन स्किन का आपको बहुत अच्छे से स्किन पर देना होगा, इवनिंग की क्लेंजिंग करनी होगी। उसके बाद भी अगर आपने पैक लगाया है तो उसके बाद आप सीरम स्प्रे करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, फिर नाइट क्रीम की बारी आती है। तो ये जो पार्ट्स हैं, सीरम मॉइस्चराइजर डे टाइम क्रीम और सीरम मॉइस्चराइजर नाइट क्रीम, ये तो बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएंगे, ये अछूते नहीं रहेंगे। दीज स्टेप्स गो विदाउट सेइंग, मतलब ये आपको ऐड करने ही हैं फेस पैक्स डेली लगाते हुए, तब जाकर उनका असर स्टेबल होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। जो असर आपको मिल रहा है उसे प्रोटेक्ट भी तो आपको करना है, तब तो वो स्टेबल होंगे। अगर आपने फेस पैक लगा लिया, उसके बाद की प्रक्रिया आपने नहीं की, तो स्किन का जो बैरियर फंक्शन है वो वीक हो जाएगा जब आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे ही नहीं। और उसके बाद अगर आप धूप में निकलते हैं बिना सनस्क्रीन के, तो जो मेहनत आपने सवेरे की वो तो आपकी पूरी तरह से वॉश हो जाएगी, साथ साथ सन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो आपको मिलेगा पूरी तरह से। तो ये गलती मत करिए। ऐसे ही रात में स्किन परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब है स्किन की क्षमता चीजों को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका बैरियर फंक्शन वीक हो जाता है। मतलब उसका एक कवच जो होता है बैरियर फंक्शन के रूप में, वो रात में टूट जाता है। तो आप जो अप्लाई करेंगे वो स्किन 100% एब्जॉर्ब करेगी। इसीलिए नाइट क्रीम का भी महत्व है। तो जब आपको मैं फेस पैक लगाने के लिए कह रही हूं दिन में 2 बार, तो ये स्टेप्स भी आपको आगे पीछे की फॉलो करनी पड़ेंगी, क्लेंजिंग की और बाकी सनस्क्रीन और नाइट क्रीम की। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सैगिंग कम होती जा रही है, आपका जो फेशियल शेप है जो लंबा हो गया था या चौकोर हो गया था उसमें अंतर आ गया है, आपकी जो अपर आईलिड्स है वो ड्रूप कर रही थी तो वो अपलिफ्टेड नजर आएंगी। अंजीर एलोवेरा पैक एक ऐसा नॉन ड्राइंग पैक है जो अराउंड दी आईज भी आप लगा सकते हैं, तो उसे आपको लगाना होगा ये असर पाने के लिए। तो इस ढंग से आप पैक्स का चयन अपने लिए कर सकते हैं, पर जुनूनी होकर जब आप लगाएंगे इन प्रोडक्ट्स को तो आपको असर मिलेगा, सैगिंग रिवर्स होने लगेगी, कोलेजन रीबिल्ड होने लगेगा इलास्टिन फाइबर्स के साथ साथ, और आप जो टाइटनिंग इफेक्ट देखेंगे उसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्शन इंप्रूवमेंट, ग्लो स्किन में देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि अभी तक जो हम कर रहे थे केमिकल पील, ब्लीच या जो भी किसी ने बता दिया, फेशियल वैक्स के बाद बहुत अच्छे से मसाज करवा लो किसी ऐसी क्रीम से जो स्किन लाइटनिंग क्रीम है, और उसके बाद एक मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लो, हो गया। घर पर बुला लो किसी को फेशियल करने के लिए, वो कर देगी फेशियल, 1000 में आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आप देखते हैं तो रोने के अलावा कुछ नहीं आता, स्किन में पहले से ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स और उसके साथ साथ कई सारी एजिंग साइंस आपको मिलती है। तो ये गलती ना करें, छोटी सी स्टेप्स अपना लें और खुशहाल बन जाएंगे आप।